हेलो दोस्तों। तो इसरो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है अपने मिशंस को लेके। इस वीडियो के अंदर अपन बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं कि कैसे इसरो चांद तक इंसान को पहुंचाएगा, क्या प्लान है उनका। इस वीडियो के अंदर बात होगी किस तरीके से रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को एस्टेब्लिश करने के लिए इसरो ने क्या नई टेक्नोलॉजी बनाई है, उसके बारे में बात होगी। सेमी क्रायो इंजन की स्टेज अभी कहाँ है, उसकी बात होगी। और क्या पावरफुल इंजन और इसरो बनाने वाला है, उन सब की बात अपन इस वीडियो में करेंगे। एंड तक देखना होगा। हम इस मोमेंट की बात करें तो इस मोमेंट हमारे पास इसरो ने 100 लॉन्च व्हीकल मिशंस कर लिए, जिसमें से जो साउंडिंग रॉकेट्स हैं उनको काउंट नहीं किया गया है। 131 सैटेलाइट्स हम लॉन्च कर चुके हैं। 433 सैटेलाइट्स 34 कंट्रीज के लिए लॉन्च कर चुके हैं, जिसमें से 13 स्टूडेंट सैटेलाइट्स को हमने लॉन्च किया है। ये सारी चीज़ें हैं जो इसरो के मिशंस के बारे में हैं। अभी जो नेक्स्ट बड़ा पड़ाव आने वाला है वो होगा हमारा ह्यूमन रेटेड प्रोग्राम गगनयान के लिए। और वो जो प्रोग्राम है उसका ये लॉन्च व्हीकल है, जिसकी अपर स्टेज C-32 होगी। इसमें प्रोपेलेंट ज़्यादा कैरी करने की ताकत है। ये एग्जिस्टिंग C-25 स्टेज से बड़ी है। इंजन होगा CE-20। ये इंजन बहुत बार फ्लाई कर चुका है LVM-3 के ऊपर। अब इस इंजन की थ्रस्ट भी थोड़ी सी बढ़ा दी गई है। एंड यहाँ पर देखें तो पेलोड कैपेबिलिटी इसकी 4.3 टन है। तो एग्जिस्टिंग जो हमारा LVM-3 है उसकी पेलोड कैपेबिलिटी जो है वो 4000 किलो है। यहाँ पर ये 4300 किलो के आसपास है। क्यों? क्योंकि जो क्रायो अपर स्टेज है वो C-32 है C-25 की जगह। ये कुछ अपडेट्स हैं। अब जो दूसरी बड़ी अपडेट है वो यह है कि हमारा एग्जिस्टिंग जो LVM-3 है, जो अभी इस वक्त ऑपरेशनल है, वो 4000 किलो तक लेके जा सकता है। हम उसके अंदर दो एनहेंसमेंट कर रहे हैं। एक कर रहे हैं C-32 स्टेज लगा रहे हैं, जो यहां पर जैसे ही लगाएंगे तो ये पेलोड कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो वो हो जाएगी 484 किलो से पेलोड कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। हम सेमी क्रायो स्टेज की बात कर रहे हैं। काफी लंबे समय से हम सुनते आ रहे हैं इसरो की तरफ से सेमी क्रायो स्टेज आएगी, सेमी क्रायो स्टेज आएगी। जब वो स्टेज आएगी SC-120 तो पेलोड की कैपेबिलिटी 640 किलो से और बढ़ जाएगी। यानी हमारा LVM-3 अपग्रेड होने के बाद 5150 किलो तक का पेलोड लेके GTO तक जा पाएगा। अभी 4000 किलो ही है। ठीक है। अब ये सेमी क्रायो इंजन आएगा कब? तो ये जो इंफॉर्मेशन दोस्तों मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, ये रिसेंटली फरवरी महीने में प्रेजेंटेशन दी थी इसरो के जो अपने ऑनरेबल चेयरमैन हैं उनने। और यहां पर देखो उन्होंने कहा कि प्लान्ड इन February 2025 ये सेमी क्रायो इंजन है। यहां पर थ्रस्ट चैम्बर अभी इसके साथ जो मेन इसका है वो नहीं जुड़ा है, लेकिन ये टेस्ट बेड पर जा चुका है और फेब में प्लान था। तो हो सकता है कभी भी हमारे को वो क्रूशियल अपडेट मिल सकती है कि सेमी क्रायो इंजन जो है उसकी सक्सेसफुल टेस्टिंग हो गई है, जिसको हम हॉट टेस्ट कहते हैं। तो वी आर गेटिंग वेरी क्लोज टू इट। तो वो मेरे सारे दोस्त जो काफ़ी बार मुझसे पूछते हैं कि सेमी क्रायो की क्या अपडेट है, सेमी क्रायो की क्या अपडेट है, तो अपडेट यह है कि सेमी क्रायो इंजन के ऊपर 16 टेस्ट हो चुके हैं। SEPB हॉट टेस्ट हो चुके हैं कैरेक्टराइज करने के लिए प्री बर्नर इग्निशन। और 6 टेस्ट हो चुके हैं सेफ स्टार्ट सीक्वेंस को चेक करने के लिए। अब कंप्लीट ये जो असेंबली है, जिसको पावर हेड टेस्ट आर्टिकल कहते हैं, इसको टेस्ट बेड के ऊपर फिक्स करके अब इसका फाइनल टेस्ट करना है। लास्ट टाइम कुछ इश्यूज आए थे, उसके बाद अब काफी बड़ा गैप हो गया, बट देन वी आर गेटिंग क्लोज टू इट। और ये करना जरूरी भी है क्योंकि हमारा ऑपरेटेड जो LVM-3 है उसके अंदर सेमी क्रायो स्टेज का होना जरूरी है। ओके, आगे बढ़े तो ये कुछ और डिटेल हमारे पास है इसरो की तरफ से। NGLV नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल सूर्या एंड NGLV-H, H फॉर हैवी, सूर्या हैवी के बारे में देखो क्या क्या इनके बारे में इंफॉर्मेशन हमारे पास है। सूर्या जो है वो एक्सपेंडेबल फॉर्म में, यानी अगर जब रीयूजेबल फॉर्म में नहीं उड़ेगा तो वो 20,000 किलो तक लेके जा पाएगा लो अर्थ ऑर्बिट पे। अभी हमारा जो LVM-3 है वो 10,000 किलो तक की बात कर सकते हैं। लेकिन अगर रिकवरेबल मोड में जाएगा और वापस आकर ये जो ग्रिड फिन्स हैं और ये जो लैंडिंग लेग्स हैं, इनकी वजह से जब ये वापस आकर ये स्टेज फिर से जमीन पर वर्टिकल लैंडिंग करेगी, उस केस में ये 14,000 किलो तक ही लेके जा पाएगा। सूर्या हैवी 30,000 किलो तक लेके जा पाएगा। एंड यहां पर हमें ग्रिड फिन्स और लैंडिंग लेग्स नहीं दिख रही है, यानी ये रिकवरेबल नहीं होगा। GTO तक 9,000 किलो लेके जा पाएगा और
रिकवरेबल फॉर्म में जब उड़ेगा तो 5300 किलो तक लेके जा पाएगा, बट देन ये स्टेज वापस आएगी। अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर 5150 किलो की कैपेबिलिटी LVM-3 की होगी, लेकिन ये रिकवरेबल नहीं होगा। और सुपर हैवी हमारा सूर्या हैवी, नॉट सुपर हैवी, सूर्या हैवी जो है वो 12000 किलो तक GTO तक लेके जा पाएगा। तो ये अपग्रेडेशंस हैं। यहाँ पर हमें जो दिख रहा है ये क्लस्टरिंग है। तो बूस्टर स्टेज में 9 इंजन होंगे। यहाँ पर जो है LM450 लॉक्स मीथेन इंजन होगा, LM120 लॉक्स मीथेन इंजन होगा, एंड क्रायो C32N इंजन होगा जो इसको, और यहाँ पे इसके मेजरमेंट्स दिए हुए हैं, इसके डायमीटर वगैरह बताए हुए हैं। अगर हम बात करें NGLV हैवी सूर्या हैवी लॉन्च व्हीकल की, तो यहाँ पर दो हमारे को जो रेड कलर से दिख रहा है यानी ये दो सॉलिड बूस्टर्स हैं। उसके अलावा हमारे पास स्ट्रैप ऑन जो बूस्टर्स है, उसके अलावा हमारे पास ये क्या है, तो दो सॉलिड बूस्टर्स हैं S160, देन LM450 LM यानी लॉक्स मीथेन के दो हैं, LM120 एंड क्रायो 32। यहां पर सेमी क्रायो नहीं है। सेमी क्रायो कौन सा, लॉक्स केरोसिन वाला, इसके अंदर यूज नहीं हो रहा है, राइट। ये एक बहुत बड़ी अपडेट है हमारे पास चंद्रयान 4 के बारे में कि चंद्रयान 4 इसरो कैसे एग्जीक्यूट करने वाला है। इन पे तो डिटेल वीडियो में अभी बनाऊंगा, लेकिन यहां पर ये पहले आपसे शेयर कर दूं तो भी असेंडर मॉड्यूल होगा, डिसेंडर मॉड्यूल होगा, प्रोपल्शन मॉड्यूल होगा, ट्रांसफर मॉड्यूल होगा और री एंट्री मॉड्यूल होगा। 5 मॉड्यूल होंगे। इस मॉड्यूल के ऊपर जो प्रोपल्शन सिस्टम होगा वो 3 उसके पास 820 न्यूटन की थ्रस्ट जनरेट करने वाले फिक्स थ्रस्ट वाले इंजन होंगे और 58 न्यूटन की थ्रस्ट जनरेट करने वाले 8 इंजन होंगे। ऐसे ही सब इंजन का दिया हुआ है। थ्रोटेबल इंजन मतलब डिसेंडर मॉड्यूल का जो इंजन है थ्रोटेबल होगा, मतलब उसकी थ्रस्ट को कम ज्यादा किया जा सकता है। जब वो उतर रहा होगा तो हमें कंट्रोल चाहिए। री एंट्री मॉड्यूल मोनोप्रोपेलेंट बेस्ड होगा। लिक्विड अपोजी मोटर होगी प्रोपल्शन मॉड्यूल में, ट्रांसफर मॉड्यूल में लिक्विड अपोजी मोटर होगी। एंड ये एटीट्यूड कंट्रोल थ्रस्टर्स होंगे। 22 न्यूटन के 8 थ्रस्टर्स होंगे ट्रांसफर मॉड्यूल में और 150 मिली न्यूटन के भी थ्रस्टर्स होंगे 16। अब यहां देखो जो इंटरेस्टिंग चीज है, ये जो पूरा स्टैक है ये 4600 किलो का है। ये हमारे इंप्रूव्ड LVM-3 पे फ्लाई करेगा। 2026 का प्लान है दोस्तों, ये 2025 चल रहा है। लॉन्च जो होगी, पहली लॉन्च इस स्टैक को यानी असेंडर मॉड्यूल और डिसेंडर मॉड्यूल को हम लेकर उड़ेंगे। ये अगर T0 है यानी इसको हम 0th डे बोलेंगे, तो उससे 1 महीने बाद हमारा ट्रांसफर मॉड्यूल, री एंट्री मॉड्यूल और प्रोपल्शन मॉड्यूल फ्लाई करेगा। एंड देन ये दोनों ऑर्बिट में जाकर डॉकिंग करेंगे। तो यहां पर हमें जो दिख रहा है, देखो ये जो पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट और ये जो पार्ट हमें दिख रहा है, ये पार्ट आकर इससे डॉक कर जाएगा। ये डॉकिंग का जो स्पेडेक्स के अंदर हमने डेमोन्स्ट्रेट किया, अच्छा वो भी अपडेट सुन लो, 15 मार्च के बाद से स्पेडेक्स के ऑपरेशंस फिर से चालू हो जाएंगे। इंटरेस्टिंग अपडेट्स तब भी आती रहेंगी। तो ये एक प्लान रहने वाला है, इस पर डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा मैं बहुत जल्दी ही। आगे बढ़े। अब यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज है दोस्तों, ये है हमारा ल्यूपेक्स चंद्रयान 5 जो मिशन है जाक्सा के साथ जो हम कर रहे हैं, जापान की स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जो है, हम उनके लिए एक लैंडर बना रहे हैं जो 6500 किलो का होगा। उस लैंडर के अंदर रोवर होगा जो जापान खुद बनाएगा, वो 350 किलो का होगा। इसको लेकर उनका H3 जो लॉन्च व्हीकल है वो उड़ेगा, ठीक है। इसके लिए 2 नए इंजन इसरो ने रियलाइज करे हैं, 1.5 किलो न्यूटन का और 3.1 किलो न्यूटन का। और इन इंजन को क्या बोला जा रहा है, इन इंजन का नाम रखा गया है, यह है हमारा छोटा भीम। तो छोटा भीम जो है वो 1.5 किलो न्यूटन वाला है और जो भीम है वो 3.1 किलो न्यूटन वाला इंजन है। तो ये एक इंटरेस्टिंग अपडेट है। गजब के नाम इसरो ने ढूंढ के निकाले हैं, एक है भीम, एक है छोटा भीम। ओके, आगे बढ़े। अब हम चांद तक कैसे लेके जाएंगे इंसान को। तो रिसेंटली इसरो चेयरमैन सर जो है उन्होंने बोला था कि बहुत भारी भरकम लॉन्च व्हीकल बनाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक बार चांद पर आप एक मिशन भेजते हो, फिर उस लॉन्च व्हीकल को यूज कहां करोगे। तो देखो इसरो क्या प्लान कर रहा है। तो इसरो बोल रहा है कि 2 NGLV सुपर हैवी के लो अर्थ ऑर्बिट के लॉन्चेस करे जाएंगे। ये हमारा NGLV सुपर हैवी 70,000 किलो लो अर्थ ऑर्बिट तक लेके जा सकता है। ये हमारा ह्यूमन रेटेड NGLV जो 45,000 किलो लो अर्थ ऑर्बिट तक लेके जा सकता है। ये पहला लॉन्च होगा। इसके अंदर LM500 लॉक्स मीथेन के 2 इंजन होंगे, 500 2 लॉक्स मीथेन के 500 होंगे। यानी यहाँ पर जो इंजन्स लगे हुए उनकी बात हो रही है, यानी 1 2 3। तो ये सेंटर कोर 2 साइड में लगे हुए हैं, यानी इसके अंदर कोई सॉलिड बूस्टर वगैरह नहीं है। ये भी लॉक्स मीथेन होगा 160 एंड यहाँ पर क्रायो 65, यानी और भी इंक्रीज्ड कैपेबिलिटी का क्रायो इंजन होगा हमारा। ये जो लॉन्च होगा, पहले ये जाएगा, यहाँ पर इसका लॉन्च हुआ, देन ये दूसरा
हमारा मॉड्यूल होगा जिसके ऊपर हमारा क्रू होगा। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है ये हमारा क्रू एस्केप सिस्टम दिख रहा है हमें। तो यहाँ पर क्रू मॉड्यूल होगा, ये एस्केप सिस्टम जो बना हुआ है, यहाँ पे हमें सॉलिड नोजल्स वगैरह दिख रहे हैं। इसके अंदर हमारे पास क्रू मॉड्यूल होगा, सर्विस मॉड्यूल होगा एंड हमारा लॉन्च व्हीकल होगा। ये लिफ्ट ऑफ करेगा। इसके अंदर सेम कॉन्फ़िगरेशन है, ये कॉन्फ़िगरेशन सेम है, ये कॉन्फ़िगरेशन सेम है। यहाँ पर जो C65 है वो यहाँ पर ह्यूमन रेटेड होगी। ये जाएगा, इन दोनों की रॉन्डेवू होगी अर्थ ऑर्बिट में, यानी ये अपर स्टेज इसकी, ये पेलोड फेयरिंग्स हटेंगी। इसके अंदर जो मॉड्यूल है वो मॉड्यूल जो हमारा अर्थ डिपार्टिंग स्टेज है, वो ये अर्थ डिपार्टिंग स्टेज है। ये हमारा क्रू मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल और लूनर मॉड्यूल जो है, इन दोनों की यहाँ पर डॉकिंग होगी इन ऑर्बिट एंड देन दे विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द मून। यानी जब हम चांद पर उतरने वाले होंगे उससे पहले हमारे 2 लॉन्चेस होंगे। चंद्रयान 4 में हमारे 2 लॉन्चेस होंगे, इनकी इन ऑर्बिट डॉकिंग होगी दोनों मॉड्यूल्स की। हम जब चांद पर इंसान भेजेंगे उनको भी हम 2 अलग अलग लॉन्च व्हीकल से भेजेंगे और उनकी भी इन ऑर्बिट डॉकिंग होगी एंड देन दे विल गो टू द मून। TLI मतलब ट्रांस लूनर इंजेक्शन, सीधा चांद के साइड चल पड़ेंगे, राइट। ये एक बड़ी चीज है। ये सारी जो बातें हम कर रहे हैं दोस्तों, जहां पर हम बात कर रहे हैं कि हम लॉन्च करेंगे, हम रियूजेबल लॉन्च व्हीकल बनाएंगे, जहां पर यहाँ पे देखा था ना ये रिकवरेबल रियूजेबल जो लॉन्च व्हीकल होगा, ये होगा कैसे? इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट चाहिए वो होता है मल्टी रीस्टार्ट कैपेबिलिटी। और मल्टी रीस्टार्ट कैपेबिलिटी के लिए इसरो ने 7 मार्च को एक टेस्ट किया है। उसके अंदर दे हैव टेस्टेड द स्पार्क टॉर्च इग्नाइटर। स्पार्क टॉर्च इग्नाइटर जो है वो मिथिलॉक्स इंजन के साथ यूज होगा। अभी मिथिलॉक्स इंजन हमने रियलाइज नहीं करे हैं, तो ये जो हमें टेस्ट दिख रहा है, ये टेस्ट हमने क्रायोपर स्टेज जो हमारी पास है GSLV की, यानी जो हमारी LVM-3 की क्रायोपर स्टेज है, उसके साथ हमने स्पार्क टॉर्च इग्नाइटर का टेस्ट किया। मतलब हम एक स्टेप आगे आ गए हैं रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की, यानी फर्स्ट स्टेज को जब हम रीयूज करने के लिए वापस उसको लाकर लैंड करवाते हैं, उस मल्टीपल रीस्टार्ट कैपेबिलिटी देने के लिए लॉन्च व्हीकल की स्टेजेस को, वी आर रेडी फॉर दैट। हमने वो टेस्ट कर लिया है। ओके, अब सबसे बड़ी बात, इसरो ने स्पीड काफी तेज कर दी है 2025 के अंदर। माना अभी रिसेंटली जीवन पे काफी सवाल आ रहे हैं कि कब होगा गगनयान जीवन, कब होगा, लेकिन गगनयान जीवन एंड G2 अभी होगा 2025 में, क्योंकि ये सारी बातें चेयरमैन सर ने फरवरी में ही उनकी एक टॉक थी उसमें उन्होंने बताई है। 2026 में गगनयान H1 यानी पहली क्रूड फ्लाइट गगनयान की अपने गगन यात्रीज के साथ 2026 अगले साल होगी और अगले साल ही चंद्रयान 4 होगा। यानी आने वाला बड़ा ही इंटरेस्टिंग टाइम होने वाला है। 2028 में वीनस ऑर्बिटर मिशन होगा, 2031 में NGLV की फ्लाइट होगी जो डेमोन्स्ट्रेशन फ्लाइट होती है वो, 2035 में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, 2040 में लैंडिंग ऑन द मून, इंडियन लैंडिंग ऑन द मून। और इसके लिए भी हमने देखा कि क्या प्लान कर रहा है इसरो। अब ये देखो दोस्तों, ये बड़ा ही दिल को खुश करने वाली ये जो इंफोग्राफिक है, तो हमारे पास LVM-3 की सेमी क्रायो के साथ ऑपरेटेड वर्जन होगा। सेमी क्रायो इंजन SC2000 हमारे पास होगा। यहाँ पर टेस्ट व्हीकल है जो क्रू एस्केप सिस्टम को चेक करता है। ये हमारा ह्यूमन रेटेड है 2025 में, जो अभी इसकी फ्लाइट होने वाली है। 2026 में चंद्रयान 4 का सैंपल रिटर्न होगा। ये हमारा NGLV है जिसका इंफोग्राफिक दिख रहा है। ऊपर स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट्स की भी बात हो रही है, कम्युनिकेशन नेविगेशन के लिए मैग्नेटिकली शील्डेड इलेक्ट्रिक थ्रस्टर्स की टेस्टिंग की बात हो रही है। यहाँ पर ये जो हमारा लॉक्स मीथेन का इंजन है जो 1100 किलो न्यूटन की थ्रस्ट जनरेट करने वाला है, इसका एक बड़ा भाई भी बहुत जल्दी आने वाला है जो 3000 किलो न्यूटन की थ्रस्ट को जनरेट करेगा। ये भी इसरो का प्लान है। लॉन्चर फॉर स्पेस टूरिज्म भी बना रहा है इसरो। NGLV विद 4 लॉक्स मीथेन 450 का वर्जन भी इसरो बनाने वाला है। तो काफी कुछ यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे एयर ब्रीदिंग रॉकेट एंड एयर ब्रीदिंग व्हीकल की बात हो रही है, स्पेस माइनिंग की बात हो रही है, न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन की बात हो रही है। सो इसरो जो है अभी बहुत एम्बिशियस हो गया है, काफी प्लान्स हैं एंड कुछ टाइमलाइंस भी हमारे साथ शेयर करी गई है। होपफुली वी कीप द प्रॉमिस, ये टाइमलाइंस हम फॉलो करें, डेडलाइंस को हम मीट करें और इन सभी मिशंस में सक्सेस मिले। सो दोस्तों, ये था एक छोटा सा वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, बेल आइकन जरूर से दबा देना, कमेंट सेक्शन में बताना लगा कैसा आपको। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।